राम राम जी। चंद्रमा के साथ जुड़ी हुई कुछ चीजें, माँ, घर की सुख शांति, आमदनी, आपका हार्ट यानी कि दिल, पढ़ाई, मानसिक स्थिति, ये सब चंद्रमा के साथ जोड़कर दिखे जाते हैं। अगर चंद्रमा अच्छा हो तो ये सब चीजें अच्छी होती हैं, अगर चंद्रमा खराब हो तो इन चीजों में समस्याएं आने लग पड़ती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा चंद्रमा के कुछ एक ऐसे उपाय जिनको करने से चंद्रमा की यह चीजें आपके जीवन में सुधरती हैं, अच्छी होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं माँ की। देखिए, माँ इस जगत को दिखाने वाली है, जननी है। सबसे पहले ये समझ लें, माँ जैसी भी हो, चाहे आपके साथ सख्त व्यवहार रखती हो या प्रेम भरा व्यवहार रखती हो, आप उसके ऋणी हैं। तो माँ से कभी भी विरोधाभास ना रखें। जितना हो सके संभव अपने चंद्रमा को अच्छा रखने के लिए माँ के पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लेते रहें और माँ को कभी कभी शहद भेंट करें, माँ को कभी कभी दूध भेंट करें और माँ को कभी कभी वस्त्र, अनस्टिच वस्त्र लेके देते रहें और उनके पांव हाथ लगाकर आशीर्वाद लेते रहें। इससे आपका चंद्रमा अच्छा होता है। अगर आपका रात का वक्त खराब रहता है, रात को आपको सही ढंग से नींद नहीं आती, तो आप अगर संभव हो सके तो चांदी का एक गिलास बनवाएं और चांदी के गिलास में जल भरकर अपने सिरहाने किसी टेबल पर रखकर सो जाए। सुबह वह जल किसी पेड़ को दे दे। इससे आपका रात का वक्त यानी कि रात की नींद अच्छी होती है। अगर कोई बच्चा विद्या में कमजोर हो, उसको विद्या पढ़ने में बहुत दिक्कत आती हो, समझने में बहुत दिक्कत आती हो, तो केसर वाला दूध चांदी के गिलास में उसे डालकर पीने को दें। इससे चंद्रमा अच्छे होते हैं। और पूरे दिन में संभव हो सके तो पानी भी चांदी के गिलास में पिए। सर्दी गर्मी का ध्यान रखें, ज़्यादा सर्दी में चांदी के गिलास का इस्तेमाल करना निषेध है, क्योंकि चांदी ठंडी होती है तो यह प्रॉब्लम भी आने लग पड़ती है। अब अगर किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता हो, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन का शिकार हो, तो वह अगर चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करता है तो इससे भी उसका चंद्रमा ग्रह अच्छा होता है, साथ साथ मंगल बद का इलाज हो जाता है। तो यह भी वह व्यक्ति कर सकता है जिसको बहुत अधिक गुस्सा आता हो, आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति हो। अगर किसी को हार्ट की समस्या रहती हो, सबसे पहले तो डॉक्टर की राय लेनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, यहाँ पर अगर हार्ट की समस्या आपको रह रही है तो ये कोशिश करें, अगर आप दूध का सेवन करते हैं, डॉक्टर की रिकमेंडेशन में है आप दूध पी सकते हैं गाय का, तो उस दूध में चीनी की जगह शहद मिलाकर आप अगर ग्रहण करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपको हार्ट की समस्या में लाभ मिलता है। लेकिन सबसे पहले डॉक्टर की एडवाइस मानी जाएगी। अगर आपको आमदनी की कमी हो तो आप क्या करें, थोड़ा दूध लें, थोड़े चावल लें, जितनी मर्जी क्वांटिटी में, थोड़ी चने की दाल लें, थोड़ा केसर लें, थोड़ी सी चुटकी भर, और इसको किसी चलते हुए दरिया में जल प्रवाह कर दें। आपको आमदनी में जो कमी आ रही है उससे राहत मिलेगी। घर की सुख शांति अगर खराब हो रही हो, लोग बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ेपन का शिकार हो, या चंद्र की जो शांति अनुभव की जाती है वो घर में शांति आए ही ना, तो यही चांदी का गिलास आप सभी लोग घर के इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इसमें पानी पिया करें। चांदी के गिलास में, जैसे कि ये गिलास है, बच्चे के जन्म के वक्त उसे दादके या नानके से मिलता है, तो इसमें पानी भर के अपने घर में रखा करें। इससे भी घर में सुख शांति आती है। नहीं तो मिट्टी के लोटे में, छोटे से लोटे में पानी भर के अपने घर में रखना शुरू करें, इससे भी आपको लाभ होगा। ये वैसे भी राजाओं और महाराजाओं का उपाय है, क्योंकि राजा को दिन में कई निर्णय लेने होते थे, कई लोगों से मिलना होता था और बहुत से तनाव भरे काम उसे पूरे दिन में करने होते थे। तो इतना सब कुछ करते हुए मानसिक स्थिति खराब ना हो, राजा महाराजा चांदी के बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। खाना भी खाते थे और पानी भी पीते थे, लेकिन सर्दियों में नहीं, गर्मियों में सिर्फ। ठीक है, सर्दियों में तांबे का इस्तेमाल किया जाता था, सोने का इस्तेमाल किया जाता था। तो आप भी अगर ऐसी ही किसी जॉब से जुड़े हैं जहां पर बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, या आपका काम ऐसा है जहां बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, या घर में बहुत तनाव वाली स्थिति रहती है, तो चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू कर दें, दूध पीना शुरू कर दें केसर वाला, मानसिक शांति भी मिलेगी। तो ये थी जानकारी चंद्रमा ग्रह के बारे में, कुछ उपायों के बारे में।
आपको यह करने से चंद्रमा की यह जो वस्तुएं हैं चंद्रमा के साथ जुड़ी, इनमें राहत अनुभव होगी। उपाय करके देखें, माता रानी की कृपा से लाभ होगा। ज्योतिषी आपका सलाहकार है जो आपको भले और बुरे समय का ज्ञान देता है, ना कि कोई चमत्कारी बाबा जो छड़ी घुमाकर आपको माला माल कर देगा, धनवान बना देगा, या कोई जादूगर जो छलावे में डालकर भ्रम की स्थिति पैदा कर कर आपके भाग्य को बदल देगा। तो ज्योतिषी को हमेशा सलाहकार के रूप में देखें, ना कि चमत्कारी बाबा या जादूगर के रूप में। ऐसा नहीं होता।